जय हिंद, जय भारत। मैं जन सेवा ड्राइवर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। मेरे मेरा कहना, आज मैं एक वीडियो आपको बताता हूँ। सभी ड्राइवरों को नमस्कार। हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सलाम सस्काल कुछ बोलने का जरूर नहीं। सभी एक ही है, इंसान है। देश में कम से कम 22 करोड़ ड्राइवर है। कितने? जो ऑटो रिक्शा से लेके बस तक आ गया, कोई व्हीकल बाकी नहीं रहा। 22 करोड़ ड्राइवर देश में है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी है ना तो ट्रक ड्राइवरों, क्योंकि वो घर बार छोड़ के पूरे इंडिया में 29 स्टेट में घूमते। ये अभी मैं सोनगढ़, ये महाराष्ट्र से आते सोनगढ़ सूरत हाईवे है। सोनगढ़ पहुंचा, टोल नाका पार किया, टोल नाका पार करके ये व्यारा बाईपास चला गया। ये बाईपास में चल रहा हूँ व्यारा। 880 रुपया टोल है। कितना? 880 रुपया। और ऑनर को मैं एक सूचित करना चाहता, 880 में रोड की कंडीशन देखना। ये 6 लाइन नहीं है, एक्सप्रेस नहीं है, फिर भी परेशानी। 880 देके फिर भी परेशानी। ट्रक ओनर क्यों चुप है? हर 60 किलोमीटर पे आपको 600, 700, 500 टोल देते, एकदम चुप है। क्यों चुप हो? आपको क्या साफ सुन गए? इतना अपना टायर का बढ़ गया, डीजल का बढ़ गया, हर चीज का बढ़ गया। ड्राइवर को पगार, हर मेंटेनेंस में आपको पैसा बढ़ गया। तो आप इस टोल के लिए आप क्यों कुछ नहीं बोलते? हमारा भाड़ा तो इतना बड़ा नहीं है, वरना हम भी चुप रहते। भाड़ा की कंडीशन नहीं बढ़ी है, कमीशन वाला ने कमीशन बढ़ा दिया, फिर भी आप चुप हो। हम जनसेवा ड्राइवर पार्टी से कितना आवाज उठाते, लेकिन किसी मालिक को या ड्राइवर को कुछ पड़ा ही नहीं है। ड्राइवर के लिए देश में कितने यूनियन चल रहा है, कितना लोग आवाज उठा रहे, लेकिन चुप है सब। ऑनर भी चुप है, साफ सुन गए। ऐसे चुप क्यों? जो जीएसटी का लाभ लेते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे मोटे ट्रक ड्राइवर जिनको जीएसटी नहीं है, इनके लिए कितना दिक्कत है। जहां भी अनलोडिंग में जाओ, फास्ट जल्दी जाओ। आपको वहां जाके बस आज नहीं लोड होगा, आज आधा होगा, कल भरेंगे, बिल ही नहीं आया, पेमेंट नहीं है, ये डालो, इतना डालो, ये त्रिपाल डालो, ये। अरे उनका बाप का जागीर है, आप जो वो करे ऐसा ही करने का। वो ट्रक ओनर या ट्रक ड्राइवर थोड़े चोर होते, करोड़ों का माल भरते है ना। और उनसे अभी देखो, ये सीट बेल्ट का क्या जरूर है? कुछ जरूर नहीं है। ये सभी सरकार हरामखोरी करते, ये इनकी जरूर क्या है? इनसे क्या होगा? बच जाएगा इनसे। पूरे भारत के लोगों को, जनता को मैं बताना चाहता इस चीज के लिए, ये नहीं लगाएंगे तो कोई मर जाएगा, जिंदा रहेगा, वो मरने से बच जाएगा। बाहर कूद के एक्सीडेंट हो जा, ये इससे कूद के बाहर नहीं जाए, इसीलिए एक्सीडेंट होता तो ये लॉक हो जाता है पूरा। अभी मैं ये जूता, इन जूतों को क्या जरूर है? पुलिस वाले बोलते हैं जूता नहीं है, आरटीओ बोलते हैं जूता नहीं है। अरे हम जूता पहरे के नंगे पैर रहे, उनसे क्या लेना देना है? हेलमेट लगाओ, जैकेट लगाओ। समझ में नहीं आता। सरकार भी चुप है, क्यों ऐसा कर रही है? पूरा रात दिन दौड़ते ड्राइवर, एक दिन ड्राइवर 2 दिन खड़े रह गए ना तो बोलती बंद हो जाएगी सरकार की।
लेकिन ड्राइवर भी एक आवाज नहीं उठा सकते भाई ये मालिक को बोल देना कि गाड़ी तुम्हारे पास रखो और घर पे चले जाना चाहिए। 2-3 दिन चले जाते न तो हेकड़े ठिकाने पे आ जाएगी। आपके लिए आवाज कर करके मेरा गला दर्द होने लगा, लेकिन आप कुछ एकता बनाते ही नहीं, झेलते रहते। पुलिस वाला परेशान करे, आरटीओ करे, आम जनता भी परेशान करे। क्या गलती है ट्रक ड्राइवरों की? कोई मान सम्मान इज्जत नहीं मिलती है। क्या गलत कर रहे हैं हम? ड्राइवर क्या गलत कर रहे हैं? ट्रक ड्राइवर गलत कर रहे हैं। इनसे तो आम जनता गलत काम कर रहे हैं। इस ड्राइवर, कौन ड्राइवर करोड़ों का माल देते, भर के देते, फिर भी टाइम पे पहुंचा देते। ईमानदारी नहीं है तो क्या है ड्राइवरों में? इससे ईमानदारी क्या तुम्हें चाहिए? कोई माँ बेटी बहन को किस ड्राइवर ने नाम लिया? एक दिखाओ मुझे, बलात्कार कर दिया। आम जनता ऐसे कर देते। कौन ड्राइवर शराब पी के कभी ट्रक कभी एक्सीडेंट नहीं होता। जो ड्राइवर शराब पीता है उनके, मैं बोलना चाहता हूँ नशा ही मत करो, लेकिन नशा करता है छोड़ते ही नहीं। आम जनता भी इतना नशा, कोई भी ड्राइवर हो, दुनिया का कोई भी ड्राइवर हो, आम जनता पूरी एक्सीडेंट लापरवाही से और नींद से ही होता है। बाकी गाड़ी में कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। मेरा तो ये हाथ नहीं होता ना, ये होता नहीं हाथ, तो भी मैं पूरा इंडिया में चला लेता हूँ। इनकी कोई जरूरत नहीं है ये हाथ की। और ड्राइवरों भी क्यों नींद में चलाते, क्यों तनख्वाह उनको ज्यादा दे देते? जल्दबाजी क्यों करना है? सो जाना चाहिए टाइम पे। और ये मैं भी ड्राइविंग कर रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी ये ट्रक लेके पूरे इंडिया में मैं घूमता हूँ। और ऐसे रहना चाहिए। हर दिन सुबह नहाने में कितना 15-20 मिनट होता है, ज्यादा टाइम नहीं होता है। ये शेविंग बनाने में कितना पैसा होता है? नहीं बनाना आता तो ठीक है, बना लो सलून वाला के पास जाके। पर ऐसे फ्रेश रहना चाहिए ने। साफ सुथरा रहोगे तो मान सम्मान इज्जत भी बढ़ेगी। हर नाके ठेके सब पे आरटीओ पुलिस वाला ड्राइवरों को टारगेट बनाते। क्यों बनाते? और ड्राइवर जागो, आपके लिए हम बैठे। हम फिलोसॉफी नहीं कर रहे, लेकिन आपको जो मान सम्मान, आपके साथ गलत हो रहा है, इसीलिए मैं आवाज उठा रहा हूँ। मुझे कोई सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गलत कर रहे हैं, परेशानी गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। इसीलिए मेरे को ये वीडियो बना के ड्राइवर को जागो मतलब जागो, अपना जो हक है उनके लिए। हमें ज्यादा नहीं कुछ चाहिए। सभी साथियों को एक साथ इतना आवाज 15-20 मिनट में देता हूँ, है यहाँ दर्द होता है। एक साथ कोई रुकावट नहीं है, कहीं भी रुकावट नहीं है, एक भी लैंग्वेज में रुकावट नहीं, कोई उल्टी भाषा में मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। आपको बाल बच्चा परिवार है, फैमिली है, माँ बाप है, बहन है, पूरी दुनिया में आपका संबंधी दोस्त लोग, शादीशुदा, दीपावली कुछ भी नहीं कर सकते हो। मान सम्मान कहीं रखो, आप एकता बनाओ। और जो मैसेज आया है कि लोडिंग नहीं करेगा तो 4000 खोटी देगा, अनलोडिंग करेगा तो 4000 देगा, कुछ नहीं दिया। अब अभद्र भाषा में नहीं कर रहा हूँ। अमूल दूध का मैं अमूल दूध का भर के गया था बॉक्स हुबली में। 7 दिन मेरा गाड़ी खड़ा रखा। 2000 के हिसाब से मुझे बोला है, अभी दिया नहीं है। 2000 मिलता है ऐसा दूसरे ने बोला है कि अमूल दूध में पड़ा रहोगे, जिस दिन पहुंचोगे उस दिन खाली नहीं हुआ तो दूसरे दिन से तुम्हारा 2000 होल्डिंग मिलता है। 8 दिन हम पड़े रहे, 8 दिन 4000 मिलने वाला है। हाँ, 8000 मिलने वाला है।
पीएम रोज रोज इधर उधर आते मीडिया में, रोज चैनल में, रोज हर लोग वीडियो बनाते, ड्राइवर बनाते, ओनर बनाते, ट्रांसपोर्ट टीवी वाला बनाते, यूनियन वाला बनाते, लेकिन कोई फायदा ड्राइवरों को आज तक नहीं हो रहा है। जागो तो अच्छी बात है, वरना सोए रहो। मेरा तो कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन आपके आने वाले कोई नया ड्राइवर अगली पीढ़ी में भी परेशानी होती रहेगी। आपके जिस दिन से ड्राइविंग लाइन आया है, तो आप ड्राइविंग लाइन में आए, आप आए, जब से ये लाइसेंस का इश्यू हुआ भारत देश में, तब से परेशानी पहले नहीं थी इतना, आज इतना परेशानी। जितना डिजिटल हो रहा है, जितना स्मार्ट हो रहा है देश, ऐसे परेशानी बढ़ती जाती है, ट्रैफिक बढ़ता जाता है। कोई 15 साल पुराना व्हीकल बंद करना था, लेकिन टैक्स ले लेके फिर बढ़ा दी उनकी वैल्यू। क्यों बढ़ाई? क्योंकि उनको डीजल चलेगा तो सरकार को पैसा मिलेगा, मेंटेनेंस आएगा तो खर्चा मिलेगा। इसीलिए नया BS6 गाड़ी 60 लाख का 16 टायर गाड़ी की कीमत 60-70 लाख में पड़ रही है किस्त के साथ। कहाँ से वो ओनर या ड्राइवर जो भी है लेते हैं, तो परेशानी हो जाएगा। ये पुराना गाड़ी 15 साल बंद करने वाला था। आप सरकार बीजेपी हो, कांग्रेस हो, के जो भी सरकार है, अभी तो कांग्रेस और बीजेपी का ही चलन चल रहा है देश में, तो जो भी है, तो कानून जो लगते हैं एक बार में सही ढंग से लगाओ। जो भी काम करो ढंग से करो, झूठा वायदा करो नहीं। किसानों को भी परेशानी, ड्राइवरों को परेशानी, टीचर को परेशानी, आंगनवाड़ी की बहनों को परेशानी, पुलिस जवानों को हर तरफ दुनिया जितना नागरिक देश में उनका शोषण हो रहा है। भारत सरकार क्यों कुछ करने नहीं चाहती? आगे क्यों कि परेशानी नहीं हो, ऐसा काम क्यों नहीं कर रही? सोच समझ के कुछ देश में बनाओ। पैसे की कोई कमी नहीं है, आप लेते हो इतना पैसा, एक ही इंसान को इतना पैसा वाला बना देते हो तुम। देश में धनवान हो, धनवान ही रहता है, और गरीब है वही पड़ा रहता है ना। उनको भी थोड़ा अच्छा दो तो उनका परिवार, फैमिली, इनकी लाइफ अच्छी रहे। और ऐसे सरकार सब करते रहेगा, नरक में जाने वाले हो ऊपर जाके। जय हिंद, जय भारत।